नमस्कार प्यारे बच्चों। देखते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है जब उसके कोई दूसरा आवेश ले जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कंपास सुई ले जाने पर वह एक प्रकार के बल का अनुभव करता है। और चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर ये बल रेखाएं चलती हैं। इन बल रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र व पृथक धन परीक्षण आवेश चलता है। ठीक है ना। वैद्युत आवेश कोई एक वैद्युत आवेश दो तरह के होते हैं। एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलते हैं और ऋणात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो इन्हीं रेखाएं, जो रेखाएं खींची गई हैं, इन्हीं रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और यही आवेश के जो चारों ओर का जो क्षेत्र है यही कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो ये याद रखना है कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र ही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, जहां पर कोई दूसरा आवेश ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कर धन परीक्षण आवेश चलता है। ये रेखाएं धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब इन दोनों आवेशों को जब एक दूसरे के समीप लाया जाता है, अगर प्लस आवेश को माइनस आवेश के समीप लाएंगे तो प्लस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और माइनस में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि अभी बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन प्लस से निकलते हैं और माइनस में प्रवेश करते हैं। तो जब इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसमें प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है बच्चा। और ये तो हो गया जब प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे के समीप लाते हैं। तो ये जो बीच का एरिया है ये भी वैद्युत क्षेत्र ही कहलाता है इन दोनों आवेशों के लिए। अगर हम यहां पर प्लस आवेश, ठीक है ना, एक समान आवेश को लाएं, या तो दोनों प्लस आवेश या तो दोनों माइनस आवेश, जब एक समान आवेश को लाते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि इस पर भी प्लस आवेश है, इस पर भी प्लस आवेश, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जब दोनों समान आवेश है, ना इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दोनों बाहर की ओर चले जाते हैं। बाहर की ओर प्रतिकर्षण बल इसमें कार्य करता है। और इसमें कौन सा बल कार्य करता है? इसमें आकर्षण बल कार्य करता है। और इसमें कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है। प्लस आवेश हो या माइनस आवेश हो, तो ये वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और ये जो रेखाएं खींची गई हैं इन्हीं रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं, इनके बीच में कोई कोण नहीं बनता है। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण की बात करें तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण की अगर बात किया जाए तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। एक दूसरे को, ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। विपरीत आवेशों के मध्य खींची गई रेखाएं बल की दिशा को व्यक्त करती हैं। ये जो विपरीत आवेश प्लस और माइनस, इसमें ये जो रेखाएं खींची गई हैं ये लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक निष्कोण वक्र पर होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक निष्कोण वक्र पर होती हैं, क्योंकि ये रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं, इसका अनुभव सिर्फ किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई भी व्यक्ति चुंबकीय तारों के संपर्क में, वैद्युत तारों के संपर्क में जब आ जाता है तो वो बहुत तेजी से उन तारों में चिपक जाता है। तो जब वो चिपक जाता है उसका कारण ये वैद्युत क्षेत्र ही होता है। वो अपने तारों को, वो अपने आप व्यक्ति को अपनी ओर वो खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है और वहीं पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वैद्युत क्षेत्र के कारण ही वो अपने उसको आकर्षित। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है?
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F अपान क्यू नॉट, जहां पर जो F है ये फोर्स है, बल है, और ये जो क्यू नॉट है ये परीक्षण आवेश है। ये जो है परीक्षण आवेश है। तो यहां से परिभाषा क्या बनती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, अब देखो एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक का मतलब होता है यहां पर जो आवेश है क्यू नॉट हो जाए 1 कूलम, इसको कहा जाता है एकांक। एकांक का मतलब होता है एक अंक। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में उस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे E से व्यक्त करते हैं। और सूत्र क्या होता है? E बराबर F अपान क्यू नॉट, जहां पर क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। ठीक है बच्चा। अब देखो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। सब लोग जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसलिए इसका मात्रक क्या बन गया? न्यूटन प्रति कूलाम। और अगर इसके विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र क्या तैयार हो जाएगा इसका? देखो न्यूटन का मतलब हो गया mlt माइनस 2, न्यूटन का मतलब हो गया mlt माइनस 2, और कूलाम जो है ये आवेश का मात्रक, आवेश है, और ये होता है एम्पियर सेकेंड। आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। ये जब ऊपर जाएगा तो ml, ये +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो 2 और 1 -3 हो जाएगा, और ये वाला +1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया? इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। धन्यवाद।